आप देख रहे हैं रूबरू। रूबरू पर आज आप जानेंगे रहस्य, खतरे और रोमांच से भरे एक ऐसे हिंदुओं के तीर्थ स्थान श्रीखंड महादेव के बारे में, जो कि रहस्यों से भरा हुआ है, जिसे शिखर कैलाश भी कहा जाता है और दुनिया का मोस्ट डेंजरस ट्रैक में से एक ट्रैक है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के निरमंड उपमंडल में स्थित है श्रीखंड महादेव। श्रीखंड महादेव को भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास स्थान भी माना जाता है। इसे भारत के सबसे कठिन ट्रैक में से एक माना जाता है। हिमालय में अलग अलग स्थानों पर 5 अलग अलग चोटियों के समूह हैं, जिन्हें पंच कैलाश या 5 कैलाश के रूप में भी जाना जाता है। श्रीखंड इन्हीं में से तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चोटी है। सबसे पहले स्थान पर आता है कैलाश पर्वत, दूसरे स्थान पर है आदि कैलाश और तीसरे स्थान पर है श्रीखंड महादेव। चौथे स्थान पर किन्नौर या किन्नर कैलाश और 5वें नंबर पर आता है मणिमहेश कैलाश। श्रीखंड महादेव पर्वत की चोटी पर 75 फीट का शिवलिंगम 18,570 फीट की ऊंचाई पर है। आप देख सकते हैं यहाँ बर्फ है और किस तरह की चट्टानें हैं। यहाँ की यात्रा सचमुच में बहुत ही कठिन है। यात्री बहुत जोखिम भरी यात्रा करके श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए जाते हैं और जिनकी आस्था पूरे मन से होती है वो यहाँ पर दर्शन भी जरूर करते हैं। मौसम थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है। खराब मौसम के बावजूद आप किस तरह से श्रीखंड महादेव जी के दर्शन कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये यात्रा इतनी मुश्किल है कि जरा सा अगर पैर फिसले तो सीधा खाई में जाएंगे और कोई जीवित नहीं रहेगा। और एक और बात आपको बताएं कि यहाँ पर भक्त एक दूसरे को दिलासा देते हुए भोले के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। श्रीखंड महादेव जी के मान्यता के पीछे शिव पुराण में भी एक कथा है। कहा जाता है कि जब भस्मासुर भगवान शिव को भस्म करना चाहता था तो उससे बचने के लिए भगवान शिव इस चट्टान में छुप गए थे। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर भस्मासुर का वध कर दिया था। माना जाता है कि इस घटना के बाद से ही भगवान शिव यहाँ हमेशा रहते हैं। स्थानीय लोगों की यहाँ पर बड़ी मान्यता है। कहा ये भी जाता है कि भस्मासुर राक्षस के डर से पार्वती यहाँ रो पड़ी। कहते हैं कि उनके आंसुओं से यहाँ उस समय नयन सरोवर बन गया। इसकी एक एक धार यहाँ से 25 किलोमीटर नीचे भगवान शिव की गुफा निरमंड के देव ढांग तक गिरती है और लोग इस नयन सरोवर में स्नान करना भी उत्तम मानते हैं और हर कोई अपनी आस्था और विश्वास की डुबकी इस सरोवर में जरूर लगाता है। एक और कथा के अनुसार जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हुआ तो उन्होंने कुछ समय यहाँ बिताया। इसके साक्ष्य यहाँ पर भीम द्वारा बड़े बड़े पत्थरों को काट कर रखना बताया जाता है। ये भी कहा जाता है कि भीम ने यहाँ पर राक्षस को मारा था। ये राक्षस यहाँ पर आने वाले भक्तों को मार कर खा जाता था। राक्षस का लाल खून जब जमीन पर पड़ा तो उस जगह की जमीन का रंग लाल हो गया था, जो कि आज भी देखा जा सकता है। उतने हिस्से में जमीन का रंग लाल ही है। ये इतनी मुश्किल भरी यात्रा है कि स्थानीय लोग भी इस यात्रा को करना नहीं चाहते हैं। उनका मानना है कि ये इतनी दुर्लभ है। रास्ते में कई सारी जड़ी बूटियों का नशा भी चढ़ता है, जिसके कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं और बहुत सारे श्रद्धालुओं की मौत भी हो जाती है, जिसका कारण शायद ये भी हो सकता है। ये इतनी मुश्किल चढ़ाई है कि इसको चढ़ना अपने आप में बहुत ही कठिन कार्य है। और यहाँ पर ये भी माना जाता है कि कई ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं भीम द्वार के आसपास, जहाँ पर उन जड़ी बूटियों को अगर रात को देखें तो कहते हैं कि ये चमक उठती हैं और भक्तों की इसमें बड़ी आस्था है। प्रकृति के एक एक कण में आपको यहाँ शिव का स्वरूप जरूर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ये चट्टान नीचे है और शिवलिंग के स्वरूप का ही एक प्रारूप यहाँ बना हुआ है।
भक्त रास्ते में इसी तरह के बहुत ही दुर्लभ दृश्यों को देखते हैं, आसपास के खूबसूरती को निहारते हैं और भोलेनाथ की जयकारे लगाते हुए इस यात्रा को संपन्न करते हैं। अगर आप भी श्रीखंड महादेव के दर्शन कभी भविष्य में करना चाहते हैं, उसके लिए आप देखिए हमारा दूसरा वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से आप इस यात्रा को कर सकते हैं, कहां से इस यात्रा की शुरुआत होती है और साल के कौन से महीने में ये यात्रा की जाती है और कितने दिन के लिए ये यात्रा होती है। और वीडियो कर्टिसी और फोटोग्राफी ये सब कुलदीप शर्मा के सौजन्य से, जिन्होंने इस वर्ष श्रीखंड महादेव की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की और भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। भगवान शिव की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे और इसी तरह से वो अपने अलग अलग तीर्थ स्थानों की यात्रा, शिव धामों की यात्रा करते रहें। जय श्रीखंड महादेव।